गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके काव्य खंड के पाठ 3 के बारे में, जिसका नाम है कवित और सवैये। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है देव के द्वारा रचित कवित सवैयों में जहाँ एक और रूप सुंदरता का अलंकारिक चित्रण किया गया है, तो वहाँ दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति मनोरम भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। पहले सवैये में श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिसमें उनका लौकिक रूप नहीं है बल्कि समांति वैभव दिखाया गया है। उनके गांव में नूपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और कमर में बंधी किंगनी मिठी धुन सी पैदा करती है। उनके सांवले रंग के पीले वस्त्र और गले में फूलों की माला शोभा देती है। उनके माथे पर सुंदर मुकुट है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान चांदी के समान बिखरी हुई है। इस संसार रूपी मंदिर में उनकी शोभा दीपक के समान फैली हुई है। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाया, प्रकृति के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है। बालक रूपी बसंत पेड़ों के नए नए पत्तों के पलने का झूलना है और तरह तरह के फूल उनके शरीर पर ढीले ढाले वस्त्रों के रूप में सजे हुए हैं। हवा उन्हें झुलाती है तो मोर और तोते उससे बातें करते हैं। कोयल उसे बहलाती है। कमल की कलियां रूपी नायिका उसकी नजर उतारती हैं। कामदेव के बालक बसंत को सुबह सवेरे गुलाब चुटकी दे देकर जगाते हैं। तीसरी कवित में पूर्णिमा की रात में चांदनी तारों से भरे आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की शोभा को दर्शाने के लिए कवि ने दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंबों का प्रयोग किया है। चांदनी बाहर से भीतर तक फैली हुई है। तारे की तरह झिलमिलाती राधा अनूठी दिखाई देती है। उसके शरीर पर अंग अद्भुत छटा से युक्त हैं। चांदी जैसे रंग वाली राधा चांदनी रात में स्टफिक के महल में एक छिपी सी रहती है। अब हम सवैयों की पहली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पाइनी नूरपुर मंजू बजे, कटी किंगनी कै धुनी की मधुराई। सावरे अंग लसे पट पीत, लिए हुल से बन माला सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रुग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सजाई। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के पांव में पाजेब है, जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यंत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है। उनकी कमर में करघनी है, जो मीठी धुन पैदा करती है। उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र शोभा देते हैं। उनकी छाती पर शोभा देती हुई फूलों की माला में मन प्रसन्न उत्पन्न करती है। उनके माथे पर मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो चंचलता से भरी हुई हैं। उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है। संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार हो। देव कवि कहते हैं कि जीवन में सदा श्री कृष्ण सहायता करते रहते हैं। अब हम कवित की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। डार द्रुमन पलना बिछोना नभ पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बरतावे देव, कोकिल हलवावे हुलसावे कर तारी दे। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कचकली नायिका लतान सिर सारी दे। मदप महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कहता है बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूप बिछोने पर झूलने लगा है। फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यंत शोभा दे रहा है। अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देते हैं। हवा उसके पलने को झुलाती है। देव कवि कहता है कि मोर और तोता अपनी अपनी आवाजों में उससे बातें करते हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर उसकी प्रसन्नता को प्रकट करती है। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढाक कर उसे अपने पराग
कणों से बालक बसंत की नजर उतार रही है, अर्थात वे बालक बसंत को दूसरों की बुरी नजर से बचाने का वैसा ही टोटका कर रही है जैसे सामान्य नारियां किसी बच्चे की नजर उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में डालने का टोटका किया करती हैं। यह बसंत कामदेव महाराजा का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं, अर्थात गुलाब की कलियां फूल के बदलने से पहले जब चटकती हैं तो बसंत को जगाने के लिए ही ऐसा करती हैं। अब हम अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। फटित सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदित दति को सो अधिकाई उमंगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलायो आंगन फरस बंद, तारे सी तरुणी तांबे ढाठी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समंदर की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध की झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। इस भवन में तारों की तरह तरह की झिलमिलाती युवती राधा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। राधा की रूप छवि ऐसी है, आईने जैसी साफ स्वच्छ। आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसा फैला हुआ है कि इसी के कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लगता है।